नमस्कार, मैं हूं बीवी सिंह। दोस्तों, देश में चुनाव हुए और नई सरकार बने 1 महीने से 4 दिन ऊपर हो चुके हैं। देश की नई सूरत धीरे धीरे उभरकर सामने आने लगी है। देश के प्रधानमंत्री और संसद में विपक्ष के नेता की प्राथमिकताएं भी आकार लेते दिखाई दे रही है। देश जब बाढ़ का डर और हाथरस के हादसे से दो चार हो रहा है, तब मैदान में लोकसभा में विपक्ष के नेता तो नजर आ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के दर्शन दुर्लभ हैं। सुना है कि वे अपनी नई विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं की तुलना लोकसभा में विपक्ष के नेता से करना अनुचित कही जा सकती है, लेकिन प्राथमिकताओं पर बात करना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। मोदी जी को ऑस्ट्रिया जाना है, रूस जाना है, वे जा सकते हैं, उन्हें जाना भी चाहिए। आखिर वे देश के प्रधानमंत्री जो हैं। विदेशों से रिश्ते बनाने यदि प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री ही ये काम किया करते थे, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। सवाल प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरों का नहीं है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी देश के उन हिस्सों का दौरा करने क्यों बच रहे हैं जिन हिस्सों को उनकी सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री जी देश की संसद की नहीं मानते, न माने, लेकिन वे अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भी नहीं मान रहे। ये चिंताजनक है। संघ ने उन्हें पिछले दिनों अहंकार त्याग करने, मणिपुर की चिंता करने और विपक्ष को प्रतिपक्ष मानने की सलाह दी थी। दुर्भाग्य संघ का कि उसके स्वयंसेवक कहे या प्रचारक ने संघ की व्यास गद्दी पर बैठे डॉक्टर मोहन भागवत की सीख नहीं मानी, इंद्रेश कुमार की सलाह को अनसुना कर दिया। मोदी जी न मणिपुर गए और न हाथरस। लगता है कि उनके पास किसी भी पीड़ित के जख्मों पर लगाने की मरहम बचा ही नहीं है। वे कहीं जाकर करें भी तो क्या करें। ये काम सत्ता पक्ष का थोड़ा ही है, ये काम तो विपक्ष का है। मुझे लगता है कि मोदी जी ने संघ की बात मानी हो या ना मानी हो, किंतु लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संघ की बात अवश्य मान ली है। वे हाथरस भी गए और दोबारा मणिपुर भी जा रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ की किसी शाखा में कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, फिर भी उन्हें पता है कि नेताओं को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर किस मुद्दे को रखना चाहिए और किसे नहीं। मोदी जी की प्राथमिकता में ऑस्ट्रिया और रूस का दौरा है, तो राहुल की प्राथमिकता में हाथरस और मणिपुर है। आपको याद दिला दूं कि सत्तारूढ़ दल के मीडिया सेल ने चुनाव समाप्त होते ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इटली यात्रा का हवाई टिकट वायरल किया था। टिकट असली था या नकली, ये राम जी जाने, किंतु राहुल गांधी भाजपा के रहस्योद्घाटन के बाद भी अब तक अपनी ननिहाल इटली नहीं गए। हाँ, शपथ ग्रहण के फौरन बाद हमारे प्रधानमंत्री जरूर इटली का दौरा करके आए हैं। आखिर इटली से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता जो है। मोदी जी की इटली यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ और क्या नहीं, कोई नहीं जानता। राष्ट्रपति को भी शायद इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री कभी कुछ बताते ही नहीं है। वे किसी को कुछ नहीं बताते, वे संसद को कुछ नहीं बताते। नई सरकार का पहला बजट तैयार किया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री जी को ऑस्ट्रिया जाना है और रूस जाना है। उन्हें विदेशों से भारत के रिश्ते सुधारना है। उन्हें देश में किसी से रिश्ते सुधारने की जरूरत नहीं है, संघ से भी नहीं, कांग्रेस से तो बिल्कुल नहीं है। फिलहाल मोदी जी देश में केवल टीडीपी और जेडीयू से रिश्तों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुमकिन है कि मोदी जी ने अपनी सरकार की वित्त मंत्री को इस बारे में निर्देश दिए हैं कि उन्हें टीडीपी और जेडीयू के लिए क्या करना है। दोनों ने अपने अपने राज्यों के लिए जो मांगा है सो उन्हें दिया जाएगा, ताकि वे अपनी बैसाखियों को हटाने के बारे में कभी सोचे ना। अभी मोदी को अपनी सरकार चलाने के लिए बैसाखियों की सख्त जरूरत है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में देश के ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री हैं जो दूर की सोचते हैं। दूर की सोचते ही नहीं बल्कि दूर की कौड़ी भी ले आते हैं। उन्हें पास का शायद साफ साफ दिखाई नहीं देता। यदि दिखाई देता
तो वे मणिपुर जाते, वे हाथरस जाते, ऑस्ट्रिया या रूस नहीं जाते। बहरहाल हम और आप मोदी जी की प्राथमिकताओं पर सवाल करने वाले होते कौन हैं? देश की जनता को, विपक्ष को, मीडिया को, अदालतों को सवाल करने का अधिकार शायद अब है ही नहीं। सवाल वहां किए जाते हैं जहां जवाबदेह सरकार हो। यहाँ तो बैसाखी सरकार है, जनता ने उसे 400 पार नहीं कराया तो वो जनता की क्यों सुने? सरकार जनादेश से नहीं बैसाखियों से चल रही है। ऐसे में बैसाखियों की सुनी जाएगी ना भाई। जनता आने वाले दिनों में बैसाखियों पर टिकी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जो करना था सो वो कर चुकी। अब जो करना है वो सरकार को करना है, इसलिए चुपचाप तमाशा देखिए, क्योंकि हम एक तमाशबीन लोकतंत्र की जनता जो है। नमस्कार, जय हिंद।